अगर मैं आप सबसे ये सवाल करूं कि लड़कियां सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ होती है, तो आप सब का जवाब यही होगा कि जब लड़कियां घर से बाहर होती हैं, जब वो अनजान जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब वो अनजान लोगों के साथ में होते हैं, तब लड़कियां सबसे ज़्यादा अनसेफ होती हैं। आज तक मुझे भी यही लगता था जब तक मेरे पास डेटा नहीं था, और वो डेटा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगा। आज तक जितने भी फिजिकल वायलेंस हुए हैं उसमें से 70% फिजिकल वायलेंस लड़कियों के साथ उनके घर के अंदर हुए हैं। आज तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उसमें से 90% लड़कियों के या तो घर में या उनके जानने वालों ने, उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनके साथ किए हैं। हम 5 लाख लड़कियों को ऐसे ही मार देते हैं हर साल क्योंकि वो लड़कियां हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि घर में उसकी मर्जी के बिना उससे पैसे ले लिए जाएं। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को ऐसे ही मार दिया गया, इस दुनिया में आने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर में बैठ के लिए जाते हैं क्योंकि आजकल सबके पास साम्राज्य होता है। जो आदमी बीड़ी भी उधार मांग के पी रहा है उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 48% लड़कियां हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि फिर भी लड़कियों को मारा जा रहा है, उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो कमज़ोर होता है उसे दबाया जाता है। कोई आपके साथ पंगा तभी लेगा जब उसे लगता है कि वो बच के निकल सकता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं। देखो, भगवान ने लड़कियां और लड़कों को दोनों को बिल्कुल इक्वल बनाया है, बराबर बनाया है, और जो भी डिफरेंस है वो बहुत खूबसूरत है। तो लड़कियां कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ही रेलेवेंट होती तो पूरी दुनिया के ऊपर सारे पहलवान राज कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनको पर्पसली वीक बनाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब लड़की पैदा होती है तो उसे बार्बी डॉल, घर घर सारे कोऑपरेटिव और केयरिंग गेम्स दिए जाते हैं। जब लड़का होता है तो उसे गन पकड़ा देते हैं, कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे एग्रेसिव गेम्स सिखाए जाते हैं। लड़कों को बात बात पे ये बोला जाता है कि लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े डाले हुए हैं। तो जब लड़के को ये बात बताई जा रही होती है तो उसके बगल में खड़ी बहन भी ये बातें सुन रही होती है। तो उसको कैसा लगता होगा कि लड़कियों की तरह भागना मतलब बहुत बेकार तरीके से भागना। लड़कियां लड़कों के कपड़े डाल सकती है, लेकिन अगर लड़का लड़कियों के कपड़े डाल ले तो उसको ऐसा फील कराया जाता है कि उसने किसी बहुत ही छोटे आदमी के कपड़े डाल लिए हो। एक एज आने के बाद लड़कियों को बता दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, कितने बजे वापस आ जाना है। एक लड़का सड़क पे खड़ा होके यूरिनेट भी कर दे तो वो सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन उसी रोड पे एक लड़की स्कर्ट पहन के आ जाए तो वो एबनॉर्मल है। लड़की ने अगर पीएचडी भी कर रखी हो तो उसके पीछे 5 साल का लड़का लगा देते हैं, जबकि उस पर कोई थ्रेट आ भी जाए तो वो लड़का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़का बड़ा होके खुद को स्ट्रोंग, रक्षक समझने लगता है और लड़कियों को वीक समझने लगता है। ऐसे लड़के किसी से भी हार जाएंगे, लेकिन लड़कियों से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़का सबसे ज्यादा असुरक्षित और कमजोर तब फील करता है जब कोई लड़की उसे रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं रेप केसेस के पीछे भी सेम साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, किसी भी चीज के कंपैरेटिवली, बट बैंक में आए दिन चोरी नहीं होती क्योंकि बैंक का सिस्टम स्ट्रोंग है। लोगों को पता है कि अगर वो बैंक में चोरी करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन वहीं जब लोग रेप केसेस वगैरह करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से बच के निकल जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में भी सेम साइकोलॉजी ध्यान में रखी जाती है। रस्मों रिवाज से मन में ये बिठा दिया जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है। और मैं एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, सारे रिलीजन्स में ऐसा होता है। लड़कियां बेशक फाइटर जेट, प्लेन ही क्यों ना चलाती हो, लेकिन उनको शादी के टाइम स्टेज पे स्लो धीरे धीरे चल के जाना पड़ता है, वो भी 4 लोग उसको लेके जाते हैं। वहीं लड़के को एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है, उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाती है और इनके नाम भी काफी सोच समझ के रखे होते हैं, लाइक स्वामी, खामीन,
पति। देखो सीधी सी बात है, अगर 2 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड होनी चाहिए। हमारा लॉ तो यही कहता है, गवर्नमेंट यही कहती है, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता। 5% दहेज देके लड़की को विदा कर दिया जाता है और 95% पे कुल का दीपक राजा बेटा राज कर रहा होता है। और वो 5% भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकती। अगर उसको कहीं पे ट्रैवल करना हो, कोई एजुकेशन करनी हो, कोई कार लेनी हो, तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। पैसा तो लड़की का है, लेकिन करना क्या है वो हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो पेरेंट्स के पास अगर एक ही को पढ़ाने के पैसे हैं तो वो सिर्फ लड़के को ही पढ़ाएंगे, चाहे लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। और अगर पेरेंट्स लड़की को मुश्किल से पढ़ा भी देते हैं तो उनको ये वहम बैठ जाता है कि हमने तो एजुकेशन करा दी है, अब लड़की कहीं मात नहीं खाएगी। जबकि लड़की को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको उसके अलावा कोई कहीं बाहर जाना ही नहीं दिया, तो लड़की तो मात खाएगी ही खाएगी। अगर आप घर की नेम प्लेट पे भी देखोगे तो कभी भी लड़की का नाम आपको नहीं मिलेगा, ताकि लड़की को घर के अंदर आते वक्त पता रहे कि ये घर किसके नाम है। अगर लड़की अपने पैसों से कैसे ना कैसे घर खरीद भी लेती है तो भी उसका क्रेडिट उसको नहीं दिया जाता, तो भी घर वाले ये कहते हैं कि हमें तो भगवान ने लड़की नहीं लड़का दिया है। हर 3 में से 1 लड़की के साथ डोमेस्टिक वोलेंस होता है। और अगर आप देखोगे तो ये वोलेंस हमेशा कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है कहीं भी। तो लड़कियों को पहले फाइनेंशियली तो वीक कर ही दिया जाता है, फिर उसके बाद घर में फिजिकल वोलेंस, मेंटली वोलेंस और फाइनेंशियली वोलेंस भी देखी जाती है। और ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। स्टार्टिंग में कुछ दिन तो आपके नॉर्मल जाएंगे, फिर आपके साथ फिजिकल या मेंटली वोलेंस किया जाएगा, फिर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। कहीं कहीं पे तो आपको ये बोला जाएगा कि आपकी भलाई के लिए ये सब किया जा रहा है। और कुछ लोग इसके पीछे मेल एग्रेशन को भी रीजन बताते हैं, जबकि मेल एग्रेशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनसे बड़ा कोई आज तक मर्द नहीं हुआ। और अगर मेल एग्रेशन होता तो वो सारी जगह सेम रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आदमी अपनी फीमेल बॉस, फीमेल कलीग्स, रास्ते में इतनी सारी लड़कियां आ रही होती हैं, उसके घर में भी चाची, ताई, बुआ, किसी पे वो हाथ नहीं उठाता। उसको अपनी टेरिटरी, अपनी हैसियत पता होती है, वो उसी पे हाथ उठाता है। अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ अनसक्सेसफुल लोग ही डोमेस्टिक वोलेंस करते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री तभी सक्सेसफुल होती है जब उसमें इक्वल पार्टिसिपेट होता है। लड़कियां और लड़के मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी कंट्री अपनी 48% जनसंख्या को इनकेपेबल रख के आगे नहीं बढ़ सकती। वो घर भी ज्यादा पैसे कमाते, ज्यादा समृद्ध होते हैं जिनमें लड़का और लड़की मिलके काम करते हैं। जब ब्रिटिशर्स देश पे राज कर रहे थे तो वो हमें जहर नहीं खिला रहे थे, वो भी हमारे साथ बदसलूक ही कर रहे थे। वो हमें इक्वल नहीं समझ रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, हमारे अधिकार हमसे छीन रहे थे। तो उसके लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब हम जीते, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने अपनी 48% जनसंख्या के साथ वही किया जो हमारे साथ होता आ रहा था, जिसके लिए हम लड़ रहे थे। हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन उस चीज का फायदा क्या जब एक लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है तो ये उसका रिस्क है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लड़का तो अपना काम कर रहा था। एक बस में किसी का हल्का सा कंधा टच हो जाए और उसको मजा आ जाए तो ये कोई इंसान है क्या? शाम को 6 बजते ही हम अपनी 48% पॉपुलेशन को कर्फ्यू में डाल देते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लोइटेशन, ये सब गई। एक लड़की लड़के के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वर्क करती है, फिर भी 99% सीटों पे मेल जजेस हैं, 90% सैलरीज बॉयज लेते हैं, 80% जितनी भी पार्लियामेंट में सीट्स हैं उस पे लड़के बैठे हुए हैं, 80% जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे बॉयज ओनर है। अब आपको मेरी बातें सुन के ये लगेगा कि लड़कियों के साथ जितना भी सब हो रहा है उसके लिए बॉयज जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। इसका रीजन है सोसाइटी और रिलीजन। जो ये पुरानी परंपराएं हैं उनमें ये मान्यताएं थी जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है। महाभारत का युद्ध भी तभी हुआ था क्योंकि उस टाइम
कौरव लूप होल्स निकाल रहे थे अपनी चीजों में। जो पुरानी पिछड़ी हुई सोच है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा और मिलके करना पड़ेगा। ये पुरानी परंपराएं मानने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। और लड़कियों का साथ देने वाले, लड़कियों के लिए स्टैंड लेने वाले लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। देखो, दुनिया में फेक फेमिनिज्म ही है और लड़कों को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ये वुमेन राइट्स के नहीं, ह्यूमन राइट्स के इश्यू है। राइट।